मेहरबानी करके हिंदुस्तानियों को बख्श दीजिए, कम्युनल लाइंस पे ना बांटिए इनको। ठीक, बांटने वाली राजनीति। मेरी जरा हिस्ट्री की गलती बता दें। देखिए अतिकुर जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा संबित पात्रा दुकान बंद कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमें बख्श दीजिए और हमें हमारे ऊपर ठीकरा मत फोड़िए। मतलब मैं अब कहना शुरू कर दूं कि जो याकूब मेमन के पीछे खड़े थे जो लोग, वो गलती कह रहे थे। मैं कहूंगा अतिकुर रहमान जी, आप हिंदुओं के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। मैं ये कहना, अरे अतिकुर जी आपके बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था, ऐसे क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं? अरे डिबेट में तो ठीकरा मत फोड़िए, डिबेट में ठीकरा मत फोड़िए। तो मैं क्यों दूं? तो कोई बाकी सारी सेनाओं के हिसाब मैं क्यों दूं बैठ के? बीजेपी क्यों दे सारी सेनाओं के हिसाब? अब आप शांत हो जाइए, ठीक है, ठीक है, आप हिसाब मत दीजिए। वैसे मैं भी सारे हिसाब नहीं दूंगा ना, अब रुक जाइए। संविधान में 101% विश्वास करते ठीक है, बहुत बढ़िया, आप 101% विश्वास करते हैं। आप शांत हो जाइए, डिबेट के संविधान में तो विश्वास करिए, दूसरे के बीच में मत बोलिए। कानूनों का पालन करना चाहते बहुत हैं बढ़िया। जो आज 21st सेंचुरी में लागू है। तो आप शांत हो जाइए। जवाब सुन लेते हैं। अच्छा, वो आधा घंटा से बोले नहीं है तो पूरा होता कोटा पूरा करेंगे। जवाब सुन लीजिए, जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कोई भी सेना हो, ये बीजेपी नहीं है जो कर रही है। बीजेपी की वहां सरकार है, इसलिए बीजेपी ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन वहां के पुलिस को दिया हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी सेना ने एक रिप्रेजेंटेशन भी सरकार को दिया था कि सारी नॉनवेज की दुकान बंद होनी चाहिए। सरकार ने मना कर दिया। सरकार के सामने जाके इन लोगों ने एक तरह से वहां प्रदर्शन भी किया कि इस प्रकार की मान्यता को माननी चाहिए। सरकार ने बिल्कुल सख्ती से मना की। सारे एसएचओ को स्टैंडिंग ऑर्डर है कि इस प्रकार का तो ये क्यों कर रहे हैं फिर ये पुलिस वाले? सर, सब दुकानें बंद कर दी। पुलिस वाले दुकान नहीं बंद कर रहे हैं, वो सेना के लोग वहीं खड़े हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे। अगर नहीं, देखिए अधिकांश जगह जहां भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, पुलिस उसको कंट्रोल कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो गलती कर रही है, करना चाहिए। मैं बड़ा, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। मगर ये जो भी कह रहे हैं कि सब कुछ का जवाब भारतीय जनता पार्टी देना चाहिए और हिंदुओं का बदला लेके मुसलमानों के ऊपर ठीकरे, इसको जनरलाइज कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा इसी आधार पर, इसी लॉजिक से आप रोहिंग्यान के साथ खड़े होते हैं, आप बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं कि इनको देश से निकालना नहीं चाहिए, तो सारा ठीकरा लाके मैं आप पे फोड़ दूं कि आप देश को विभाजन करने वाली अतिकुर रहमान साहब जवाब दीजिए, फिर मैं क्यों खड़े हैं? अतिकुर रहमान साहब, आप रोहिंग्यान के साथ क्यों खड़े हैं? जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी, रोहिंग्या के मामले पे हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए, आने दीजिए, आदेश आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने दीजिए। ट्रिपल तलाक पे तो आप नहीं कहते थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए। पहले से ही विरोध शुरू कर दिया था, उस समय क्यों पहले से विरोध? की बात की थी, हमने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। नहीं, आप ये बताइए, रोहिंग्यान इस देश के लिए खतरा है, इसके लिए भी आपको आदेश की इंतजार करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये एक्सटर्नल एग्रेशन है, बांग्लादेशी घुसपैठ। साबित करो, साबित क्या हुआ खतरा है? नहीं, याकूब मेमन टेररिस्ट साबित होने के बाद भी आपको वो पसंद आता था। नहीं, याकूब मेमन टेररिस्ट साबित होने के बाद भी आप रात के 12 बजे जाके याकूब मेमन को छोड़ो, बड़ा अच्छा आदमी है, क्यों भैया, क्यों? नहीं सुनिए अतिकुर जी, याकूब मेमन को तो आतंकवादी कहा ना, सभी कोर्ट ने कहा, सेशन जज ने कहा, उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फांसी की सजा सुनाई। फिर भी आप में से कुछ लोग जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने, नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, ही वाज हैंग्ड बिकॉज़ ही वाज मुस्लिम, छोड़ दो उसको, ये क्यों कह रहे थे? आज हर मुसलमान से आप उसका जवाब क्यों मांग रहे हैं? नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया, क्या किसका जवाब बोल रहे हैं? याकूब मेमन का। क्या याकूब मेमन के लिए ये लोग आंदोलित कर रहे थे ना? और अंजना जी सुनिए, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, याकूब मेमन एक प्रूव्ड आतंकवादी होने के बावजूद भी जब उसका जनाजा उठा तो 50,000 लोग थे। कहां से आए? मंगल ग्रह से। ये मंगल ग्रह से आए थे उसके जनाजे में 50,000 लोग। एक देखिए, दिल तकलीफ होता है अंजना जी, भारतवर्ष का क्या होगा मैं चिंता करता हूं और रोता भी हूं सोच के कि 50,000 लोग एक आतंकवादी के जनाजे में कहां से आ गए, कैसे आ गए? क्यों करना चाहते हैं? ये टिट फॉर टैट क्या होता है? इस पर एक सवाल करना चाह रही हूं। 50,000 लोग एक आतंकवादी के जनाजे में कहां से आ गए, इसका जवाब सुबुह जी किससे पूछूंगा जाके? सुबुह खान जी, मैं इस पे बिल्कुल एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। मैं संबित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप हर चीज में मुसलमानों से सवाल क्यों किया जाता है। आप एक बात बताइए कि आपके घर में, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में, आपकी चार दीवारी में अगर कोई गैर कानूनी तरह से या आपसे बिना पूछे घुस जाता है तो आप उसको मार पीट के भगाएंगे या फिर कोर्ट के आदेश आने का इंतजार करेंगे? आपकी अपनी कंट्री के लिए जो सवाल हैं, आपके संसाधन उसमें बट जाते हैं, इतने गैर कानूनी गतिविधियां हमारे देश में होती हैं,
कितने एजेंट्स, कितनी एजेंसीज, कितने असामाजिक तत्व हमारे देश में घुस के अंदर तक खोखला करने वाले काम करते हैं। हर मुस्लिम को नहीं, मैंने नहीं, प्लीज मेरी बात, आपको बोलने का टाइम दिया जाएगा, आपको बोलने का टाइम दिया जाएगा। पहले प्लीज शांति से मेरी बात सुनिए। मैं भी एक मुसलमान हूं। आपके अंदर देशभक्ति की वो भावना क्यों नहीं होती कि अगर कोई देश में असामाजिक तत्व घुसा है, ये देखिए एक सिटीजनशिप का मुद्दा है। आपको ये लोग जो गुड़गांव में, एक सेकंड मैडम सुबुई जी, ये जो गुड़गांव में जो लोग जाकर मीट शॉप बंद करा रहे हैं, ये आपको नहीं लग रहा है गैर सामाजिक? देखिए ये बिल्कुल गैर सामाजिक है। मैं तो टॉपिक पे ही रहिएगा, रोहिंग्या पे अलग बहस करेंगे तो आपको बुला लेंगे। उन्होंने जो बात बोली सिटीजनशिप के मैटर में, आप प्लीज इस तरह की बात नहीं करें कि कोर्ट जब बोलेगी क्या आप देश के मुसलमानों से बदला ले रहे हैं? अवनीश जी, मुझे लगता है कि मैं संबित से आज एक शिकायत करने वाला कि जहाँ जहाँ हिंसा होती है, आज तक आपने उस मध्य प्रदेश की उस जो कह रही थी थाने को जला दो, उसके खिलाफ क्या किया सरकार ने? अल्पेश ठाकुर के खिलाफ सरकार ने क्या किया? हरियाणा की हिंसा के बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही हम लोग भी पूछते हैं इनसे रोज, ये बता नहीं पाते हैं। ये बताइए क्या गिरफ्तारी होगी, ये जो सेना वाले कर रहे हैं, सवाल आपसे पूछा जाता है, आप कुछ करते नहीं है। हाँ। आप कुछ करते नहीं है। जो अपराधी है उसको पकड़िए, लेकिन जिसने अपराध नहीं किया है उसको आप कैसे कटघरे में खड़ा कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, वही कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है जी, ये राजनीतिक बदला है। जो ये जबरदस्ती दुकान बंद करा रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए ना अपनी जैसी, समूचे पूरे अपनी जैसी जो ये जबरदस्ती दुकान बंद करवा रहे हैं इनको भी पकड़ना चाहिए। आपको तो मालूम है जिसके नाम आए, बोलिए ना, संबित जी बगल में बैठे हैं, ये बात करने को तैयार नहीं ना कि वो जो माया मलिक थी या कौन थी, क्या जो भी नाम था मंदसौर की, वो उसके बारे में शकुंतला खटीक, उसका कुछ नहीं हुआ। और कोई मीडिया ने ये नहीं कहा कि उसके पीछे पड़े कि इसको क्यों नहीं अब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन हिंदू, हाँ आप पीछे पड़ो जी, किसने किया? संबित जी नहीं सुनेंगे तो मीडिया पे भड़ास निकालिएगा। आप बताइए, संबित जी को बोलिए ना, मुड़ के आपके बगल में है, बोलिए ना, अरे ना कुछ लोगों को। आप जैसे इनके पीछे पड़ रहे हैं, अल्पेश ठाकुर को भी रोज बैठ के गाली देते, पकड़ते नहीं है। आप क्यों नहीं पढ़ते? एक व्यक्ति अगर दूसरे इसका होगा, संबित जी बगल में बैठ के बोल रहे पकड़िए 2-4 लोगों को। स्कूल में बिना किसी सरकारी आदेश के एक व्यक्ति ने 2 सेक्शन बना दिए, पूरा का पूरा विचार परिवार, पूरा हिंदू समाज उसके लिए क्वेश्चन मार्क। ये है इस देश की हिंदू समाज और क्या सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप बीच बो रहे हैं, पलट दिया, रोहिंग्या पर 360 डिग्री घुमा दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं संबित जी से कि आप ये बीज बो रहे हैं। हाँ बिल्कुल पूछ रहे हैं, किसने, क्या संघ की विचारधारा? किसने ये बैठ कर सर आप बात पे सर्टिफिकेट देते हैं ना कि वंदे मातरम गा के सुनाओ नहीं तो देश से बाहर। किसने कहा ये? संबित जी कब गिरफ्तारी कीजिएगा बताइए? संबित जी को गिरफ्तारी करना है, ब्रेक का व्यक्तिगत मर्जी है। अब व्यक्तिगत पे आ गए, आपने तो शुरू किया था नारा।